सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव जी जब चले गए तो धुंधली को घर में, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और अब बची धुंधली और धुंधकारी। तो अपनी मां को रोज मारने लगा, सताने लगा, गहने छीन करके ले गया, घर का सामान बेच दिया। बहुत परेशान हो गई। एक दिन धुंधली तो रात्रि में जाके और एक कुएं में कूदकर प्राणांत कर लिया, अकेला बचा। 5-5 वेश्याओं को लेकर के आ गया और घर में वेश्यावृत्ति भी होने लगी। कोई पाप जीवन का बचा नहीं धुंधकारी से। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि इतने दिनों से धन चुरा चुरा कर ला रहा है और हमको यहां पर ला करके देता है, अब जिस दिन भी इसका ये बात उजागर होगी उस दिन हम भी फंसेंगे और ये भी फंसेगा। इसलिए उन वेश्याओं ने रात्रि के समय सोते हुए धुंधकारी को ही जलती हुई लकड़ियां लेकर के आई, कहीं गले में फंदा बनाया, कहीं जलती हुई लकड़ियों से उसके शरीर को उसी घाट में बांध करके और बहुत तड़प तड़प करके प्राणांत हुआ। और प्राणों का जब अंत हो गया तो उन पंच वेश्याओं ने मिलकर घर में ही गड्ढा खोदा और गड़ा करके चली गई। पाप कर्म का परिणाम मृत्यु इतनी भयानक हुई और मृत्यु होते ही भूत बन गया, क्योंकि प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति भूत ही बनता है, प्रेत बनता है। अकाल मृत्यु में गया हुआ व्यक्ति। सूत जी कहते हैं भूत बन के भटकने लगा अपने घर में। गोकर्ण जी एक दिन तीर्थ यात्रा करके लौटे और रात्रि में जब अपने घर में बैठे तो ये भूत बना हुआ धुंधकारी कहीं आग का गोला बन करके, कहीं शूकर इत्यादि बन करके बार बार सामने आ जाता, परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल में से जल निकाला, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और ज्यों ही जल का सिंचन किया तो भूत में बोलने की आवाज आ गई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी भैया, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध कर दिया, पिंडदान किया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो तुरंत ही भूत योनि से वो धुंधकारी बोला कि भैया मेरे निमित्त गया में एक बार नहीं 1000 बार भी पिंडदान और श्राद्ध कर दोगे तो भी मैं तरने वाला नहीं हूं। बहुत अपार कष्ट हो रहा है मुझे इस योनि में, भैया मुझे शीघ्र छुड़ाओ इससे। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय शीघ्र करूंगा। और ऐसा कहकर के रात्रि में तुम विश्राम करो। इधर गोकर्ण जी ने सुबह अपने गांव वालों को एकत्रित करके सारी बात बताई और भगवान सूर्य से प्रार्थना करी कि हे संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान करने वाले भगवान सूर्यदेव हमारा मार्गदर्शन करिए। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो। गांव वालों ने मिलकर के पूरी तैयारियां करी, भव्य व्यास गादी बनाई गई, पूरी व्यवस्थाएं हुई। गोकर्ण जी महाराज को व्यास गादी पर वक्ता के रूप में बिठाला और संकल्प लिया कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ कर रहा हूं। धुंधकारी जो वायु के रूप में था वहां पर लगे हुए एक बांस के छेद में आकर के बैठ गया। भगवान की कथा बड़े मन लगा करके सुनने लगा। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, बांस की पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी और 7 दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई तो उस बांस में से जो भूत बना धुंधकारी था देवता बनकर के प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। बंधुओं, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फल कि इतना पापात्मा प्रेत आत्मा जीव भी यदि भगवान की कथा सुन ले तो दिव्य आत्मा देवता बन जाता है, देवता बनकर के प्रकट हो जाता है। यह कथा प्रेत आत्मा, पतित आत्मा, अत्याचारी, व्यभिचारी आदि आदि सबको तारने वाली है। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये धुंधकारी देवता बन करके और इसको भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए, जाने लगा। तो भगवान के पार्षदों से कहा गोकर्ण जी ने कि भैया
तुम केवल धुंधकारी को ही लेकर के जाओगे या इतने सब लोगों ने कथा सुनी है इनको भी लेकर के जाओगे? बोले इनने कथा तो सुनी है लेकिन कथा के नियमों का पालन नहीं किया। धुंधकारी ने जिस विधि से एक स्थान पर बैठकर 7 दिनों तक बिना कोई संसार में मन लगाए एकांत मन से बिल्कुल भगवान के चरणों में मन लगाकर और दिव्य कथा का श्रवण पान किया, कथा समाप्त होने के बाद उस कथा का वो चिंतन करता था, उस कथा का मनन करता था, भगवान का भजन करता था, समस्त गुणों से समस्त नियमों के साथ कथा सुनी है, इसलिए ये भगवत धाम जाने का अधिकारी बना है। तो पुनः जब धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई तो धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की महिमा गाई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत को तार सकती है। तो ये निश्चित है कि हर एक जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आई है। बोलो नारायण भगवान की जय। और उसके बाद पुनः गोकर्ण जी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बार और भागवत भगवान की कथा करी, तो उसके फलस्वरूप पूरे गांव के लिए उतने विमान आए और सब लोग बैठ करके भगवत धाम को गए। यह महापुराण के सुनने की महिमा है महाराज। सनकादिक महात्माओं ने कहा कि ऐसे ऐसे पापी इस कथा को सुनकर के तर जाते हैं। और उसके पश्चात नारद जी के पूछने पर सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाई इस महात्मा में कि एक विद्वान श्रेष्ठ विप्र को व्यास गादी पर बिठाना चाहिए जो अच्छी तरह से आपको भगवान की कथा समझा सके, आपके मन में भगवान की कथा को उतार सके। ऐसे विप्र को व्यास गादी पर आचार्य बना करके बिठा लें, व्यास बना करके बिठा लें और साथ में पंच ब्राह्मणों का वर्ण करके और उनके द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर चलता रहे। साथ ही संभव हो तो यजमान को 7 दिनों तक भूमि पर सोना चाहिए, फलहार इत्यादि लेकर के। यदि उपवास रहने कि हमारे शरीर में सामर्थ्यता नहीं है, कोई रोग कष्ट है, तो स्पष्ट लिखा है कि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन करने में कोई तकलीफ नहीं है, कथा सुनने में शरीर में सुलभता रहे ऐसा उपाय कर लेना चाहिए। यदि ये कथा अब घर के अंदर हो तो सामान्य फलदायी होती है, यदि घर से बाहर कहीं किसी गौशाला में हो जाए तो अपने से 10 गुना अधिक और फल देती है। उसके बजाय कहीं किसी मंदिर या देवालय के निकट हो जाए तो और अधिक 10 गुना फल देती है। किसी देव नदी के तट पर हो जाए तो और अधिक 10 गुना फल देती है। और यदि किसी तीर्थ में जाकर, किसी धाम में जाकर के यह कथा हो जाए तो यह कथा अपने आप से 100 गुना अधिक फल प्रदान करती है जब किसी तीर्थ या धाम में जाकर के हो जाती है।